बच्चे आज की टॉपिक रहेगा हमारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम और यहाँ पे हम देख रहे हैं बेल्जियम में कैसे पावर को शेयर किया गया। अब जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पाथ को यूज़ किया। उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं रीजनल डिफरेंसेस को और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने के लिए इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट बोले तो सुधार किए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका मेन मोटिव ये था कि भाई हम इस ढंग से काम करें कि जितने भी एथनिक कॉम्पोजिशन है, ये जो पार्ट्स हैं, ये लोग हैं, वो प्रॉपर तरीके से बहुत एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कंट्री में रह सके, राइट। अब इन्होंने क्या क्या काम किया, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जो बेल्जियम में किया गया। पहला बोलता ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि सेंट्रल लेवल पे कहीं ना कहीं जो हमारे डच स्पीकर हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को भी एक्सेप्ट करेंगे। इट मीन्स जितने परसेंटेज डच मिनिस्टर्स की होगी उतनी ही परसेंटेज फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की भी होगी। यानी यहाँ पे कुछ नहीं देखा गया कि मेजॉरिटी कौन है माइनॉरिटी कौन है, तो कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप को उठाया गया और दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया एट सेंट्रल लेवल, राइट। सेकेंड आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अगर बात करें तो स्टेट लेवल पे भी इन लोगों ने एक गवर्नमेंट को बनाया और कहीं न कहीं ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी आंसरेबल नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और जो ब्रुसेल्स थी, थर्ड ब्रुसेल्स, जहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया। ब्रुसेल्स क्या थी? बेल्जियम की कैपिटल थी ना, तो ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया जहाँ पे दोनों की दोनों कम्युनिटीज, कौन सी कम्युनिटी? फ्रेंच कम्युनिटी एंड द डच कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने एक्सेप्ट किया किसका रिप्रेजेंटेशन? ऑब्वियस सी बात है, डच स्पीकर जितने भी थे, कम्युनिटी थी, उनका कहीं ना कहीं ये जो रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया। और क्योंकि डच जो गवर्नमेंट थी, डच कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने फ्रेंच लोगों को एक्सेप्ट किया था सेंट्रल लेवल पे। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज टू गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक और थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई जिसको हमने नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इसको भी इलेक्टेड कौन करता था? भाई वहाँ के लोग करते थे जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से होते थे, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन स्पीकर थे, मतलब कहीं पे भी देश के कोने में रह रहे हो, इन लोगों ने मिलकर के अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। और ये जो गवर्नमेंट थी उसका मेन मोटिव क्या था? ये लोग करते थे, इनके पास पावर था कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज ये लोग लुक आफ्टर किया करते थे। अब हमें इतना तो पता है कि बेल्जियन मॉडल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, और अपना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था उसके बावजूद भी इन लोगों ने बहुत तरीके से काम किया कि वहाँ पे भाई सिविल वॉर नहीं हुए, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, डिवीज़न जो होना था वो डिवीज़न नहीं हो पाया। अब इसीलिए जब बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी यूरोप की, इन लोगों ने बोला कि भाई हम यूरोपियन हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं, किस प्लेस को चूज़ करें, तो उन लोगों ने ब्रुसेल्स को चूज़ किया एज अ हेडक्वार्टर। फिर अब यहाँ पे हमने दो स्टोरी से क्या सीखा? कहीं ना कहीं दोनों जगह डेमोक्रेसीज थे, यस, लेकिन इन लोगों ने पावर शेयरिंग को डिफरेंट तरीके से कहीं ना कहीं डील किया। कैसे? बेल्जियम में लीडर्स को रियलाइज हुआ कि मेजॉरिटी का रूलिंग करना इज नॉट द गुड सॉल्यूशन, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं पावर को शेयर करना पड़ेगा माइनॉरिटी के साथ। और इसीलिए वहाँ पे पावर को आराम से शेयर किया गया और लोग आराम से रहने लगे। श्रीलंका में हमने देखा, वहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल देखने को मिला। वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी फोर्सफुली अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से भाई वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। अब यहाँ का जो टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो बच्चे ये पूरा पैराग्राफ में हमारा प्रूडेंशियल रीजन है, इट मीन्स जेन्युइन, जो प्रेजेंटली एग्जिस्ट करता है जेन्युइन रूप से, क्यों पावर शेयरिंग की आवश्यकता है। और यहाँ पे मॉरल रीजन कि मॉरलिटी क्या कहती है, वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, यानी नैतिकता के रूप में पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो भाई यहाँ पे पहला रीज़न है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है अमंग द सोशल ग्रुप्स। दो सोशल ग्रुप्स हैं, दोनों के बीच में जो झगड़े वो फसाद है ना, उनको पावर शेयरिंग करने की वजह से वो झगड़े फसाद कम होते हैं।
उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर में इंस्टेबिलिटी होती है, वो इंस्टेबिलिटी ना होकर स्टेबिलिटी हो जाती है। अगर एक गवर्नमेंट 5 साल का उसका टेन्योर है, तो 5 साल तक वो गवर्नमेंट टिकी रहती है, उससे पहले हिलती नहीं है अगर पावर आप प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे तो। फिर एक ये भी बोला है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, कहीं न कहीं एक बहुत ही उसका जो टायरनी होती है, जो अत्याचार होता है, वो सिर्फ़ माइनॉरिटी को ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि मेजॉरिटी के भी बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं, बर्बाद होते हैं। और मेजॉरिटी का रूल करना एक शॉर्ट टर्म के लिए अट्रैक्टिव ओपिनियन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में कहीं न कहीं ये यूनिटी ऑफ नेशन को टिकने नहीं देती है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। अच्छा, अब हम मॉरल रीज़न की बात करेंगे। ये हमारा मॉरल रीज़न है इस पैराग्राफ में। ये तो पहले ही बोलता है कि पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी की अंतरात्मा है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी को वी कांट इमेजिन, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। और तो और फिर यहाँ पे ये भी बोला है कि यहाँ पे जनता को हर बात पे कंसल्ट किया जाता है, कहीं न कहीं उनको राइट टू बी कंसल्टेड होता है कि भाई उनको गवर्न कैसे किया जा सकता है। और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है, इट मीन्स इलेक्टेड गवर्नमेंट वही होती है जहाँ जनता का पार्टिसिपेशन होता है। वो अपने पार्टिसिपेशन की तरह वजह से एक सिस्टम में यानी पॉलिटिकल ऑर्डर में अपनी जगह भी बना सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, अपनी कोई भी पोजीशन होल्ड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल ये बताया है कि भाई ये स्टार्टिंग का प्रूडेंशियल रीजन था और बाद का हमारा मॉरल रीजन था। आगे हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है खालिल स्टाइलमा, करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें बच्चे, तो सबसे बड़ी बात आ जाती है हमारा कि पावर शेयरिंग इज़ अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। बच्चा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा लेजिस्लेचर है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव है, ये हमारा जुडिशरी है। ठीक है, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब यहाँ पे इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोलेंगे। आप हेडिंग डाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे सबका लेवल एक होता है। कोई पूछे नहीं कि विच लेवल इज विच पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट या विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज अ मोर पावरफुल, तो कई बच्चे बोलते हैं जुडिशरी, कई बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, कई बोलते हैं लेजिस्लेचर। नहीं भाई, सबका इक्वल लेवल है, सब एक ही लेवल पे है। इनका काम क्या होता है, कहीं ना कहीं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर या कहीं ना कहीं दे जस्ट check the functioning of each and others, or you can say that ki judges are appointed by the executive, or any dignitary position of any organization is appointed by द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं हमारे। इसी ढंग से जुडिशरी क्या कर सकती है, जुडिशरी हमारी चेक करती है वेदर दीज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली और नॉट, क्या ये लोग प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रही है। तो सिम कहीं ना कहीं ये लोग बेसिकली एक दूसरे पे नज़र रखते हैं वेदर दे आर डूइंग देयर ड्यूटी करेक्टली और नॉट। सब नज़र रखते हैं क्या प्रॉपर तरीके से एक दूसरे ये ऑर्गन्स हमेशा एक दूसरे को चेक करते हैं, इनके पावर को देखते हैं कहीं कोई ऑर्गन मिसयूज तो नहीं कर रहा है, और इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। तो हॉरिजॉन्टल में चेक एंड बैलेंस आएगा, हॉरिजॉन्टल सिस्टम को ही चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। ये हमारा सेकंड आता है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाइक दिस। यहाँ सेंट्रल लेवल, यहाँ स्टेट लेवल, यहाँ पे आता है लोकल लेवल। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे। तो इंडिया की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट को ही हम यूनियन लेवल गवर्नमेंट बोलते हैं, और प्रेजेंटली अगर बात करें तो भाई हमारी यूनियन लेवल गवर्नमेंट पे हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है। और फिर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, इसे हम बोल सकते हैं, ये हर जगह फॉलो नहीं होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कोई भी प्रोविंशियल लेवल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे भाई है। अच्छा, उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा जो लोवेस्ट लेवल है जिसे हम ग्रास रूट लेवल बोलते हैं, वो भी बाइफरकेट होती है। जैसे कि अगर हम लोकल लेवल बोलते हैं, ये हमारे यहाँ पे लोकल लेवल गवर्नमेंट है, ये भी दो प्रकार की होती है। अर्बन एरियाज़ में हमारे यहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं, और रूरल एरियाज़ में हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत होती हैं।
ठीक है, इस चीज़ को याद कर लेना। और श्रीलंका की बात करें तो हमारे यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन श्रीलंका में क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी है यहाँ पे। अब हमारा जो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है पावर में बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब सोशल ग्रुप की बात करें तो बच्चे यहाँ पे आप कम्युनिटी गवर्नमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिंग्विस्टिक ग्रुप लिख सकते हैं, और ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं सोशल ग्रुप्स के। और इसमें आप विमेन कैंडिडेट्स का भी लिख सकते हैं कि विमेन को हमने रिजर्वेशन दिया है। इसमें आप रिजर्व सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में मेंशन कर सकते हो, एससीज एंड एसटीज के बारे में, मतलब इनका एग्जांपल आप वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज का लिख सकते हो कि इनको भी हमने रिजर्वेशन के थ्रू गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन करवाया है, इनके साथ पावर को शेयर किया गया है। लास्ट जो हमारा है वो आता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे भाई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जब उनको कम सीट्स मिलती हैं तो वो स्टेट पार्टी के साथ टाई अप करती हैं। टाई अप करने का मतलब हाथ मिलाती हैं, और उन्हीं के लोगों को अपने कैबिनेट में वो जगह देती हैं, उनके साथ पावर को शेयर करती हैं। प्रेशर ग्रुप की बात करें तो प्रेशर ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, किसी भी ऑर्गन को प्रेशराइज करते हैं और अपनी बात को मनवाने का कोशिश करते हैं, एंड देन गवर्नमेंट उनकी बातों को मानती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो भाई एग्जाम्पल में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। अगर हम बात करें तो यस, एक फार्मर की बात करें, डॉक्टर की बात करें, या कोई भी ऐसा ग्रुप जो कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप और द प्रेशर ग्रुप। ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ, इंडस्ट्रीज, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कहीं ना कहीं दे ऑल्सो विल हैव शेयर इन द गवर्नमेंटल पावर। अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, क्या वो प्रेशर ग्रुप का एग्जाम्पल था? यस, बिल्कुल था। कई बार डॉक्टर्स स्ट्राइक कर देते हैं, तो क्या प्रेशर ग्रुप का एग्जाम्पल है? बिल्कुल प्रेशर ग्रुप का एग्जाम्पल है। टीचर्स जंतर मंतर पे बैठ जाते हैं, तो क्या वो इंटरेस्ट ग्रुप का एग्जाम्पल है? बिल्कुल। तो प्रेशर ग्रुप क्या है? वन हु प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर देयर इंटरेस्ट। और कई बार लोग मिलजुल करके स्ट्राइक करते हैं, वो प्रेशर ग्रुप हो गया। कई बार एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल स्ट्राइक करते हैं उसी पर्टिकुलर फील्ड से। जब पर्टिकुलर किसी फील्ड से होते सिर्फ डॉक्टर्स हर जाते हैं, इट मीन्स वो इंटरेस्ट ग्रुप में, अपने इंटरेस्ट के लिए वो लोग गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है तो वो भी प्रेशर ग्रुप, लेकिन वो इंटरेस्ट ग्रुप कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये फॉर्म्स ऑफ 4 पावर शेयरिंग थी। यहाँ पे बेटा होता है चैप्टर हमारा खत्म। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन जस्ट प्लीज टेल मी थ्रू योर comments.